जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में सभी विषयों में कट ऑफ क्या रहेगा इसको लेकर यूट्यूब पर अनेक वीडियो पोस्ट किए गए हैं। हम कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखते हैं, निष्कर्ष पर आप स्वयं पहुंच जाएंगे। व्यक्ति अपने विषय में कन्फर्म नहीं हो पाता है कि अन्य छात्रों ने कैसा प्रदर्शन किया है, तो ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति द्वारा सभी विषयों के कट ऑफ के बारे में बताना कितना सही है, ये आप स्वयं विचार करें। सिलेक्शन चयन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपके कितने प्रश्न सही हो गए हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि दूसरों ने आपके सापेक्ष में कितने प्रश्नों को सही किया है। मान लीजिए आपने 80 प्रश्नों को सही किया है, किंतु अधिकांश या कुछ छात्रों का जितनी आपके विषय में सीटें हैं उनके 85, 87, 88 प्रश्न सही हुए हैं, तो 80 प्रश्न सही करने के बाद भी आपका चयन नहीं हो पाएगा। अगर आपके 60 प्रश्न ठीक हैं और अन्य छात्रों ने 52, 55, 56 इस प्रकार प्रश्न सही किए हैं, तो 60 कम प्रश्न सही होने पर भी आपका चयन हो जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ के विषय में बात करना, बताना रिजल्ट से पहले उतना महत्वपूर्ण होता भी नहीं है। और फिर कोई व्यक्ति अगर सभी विषयों का कट ऑफ बताने लग जाए तो वो एक हंसी का पात्र होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने विषय के बारे में कन्फर्म नहीं हो पा रहा है तो कोई सारे विषयों के बारे में कैसे बता सकता है। चलिए इस बात को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षार्थी ग्रुप, 524 सब्सक्राइबर हैं। इसमें देख लीजिए, हमने एक पोल किया है कि प्राचीन इतिहास में आयोग की उत्तर कुंजी से सही प्रश्न हैं, और हमने 85 से 90 और लास्ट में 95 से 100 प्रश्न तक पूछ लिया है। हमने इसमें वोट नहीं किया है, लेकिन अब वोट करके देख लेते हैं कि छात्रों का क्या मत है। चलिए हमने 95 से 100 में कर दिया और देख लीजिए कितना वोट हुआ है, 10 वोट। यानी हमारे अलावा 9 कैंडिडेट पहले से ही 95 से 100 प्रश्न सही करके बैठे हुए हैं। प्राचीन इतिहास में 9 कैंडिडेट हैं ये, जिनके 95 से 100 प्रश्न ठीक हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग कितना फर्जी वोट करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, और इनके आधार पर आप कट ऑफ का निर्धारण करने चले हैं। किसके 95 और 100 प्रश्न ठीक हो जाएंगे? तो ऐसा करने में इनको न शर्म आई और न इनको जरा भी ये महसूस हुआ कि हम ऐसा करने से हमको क्या लाभ हो रहा है। तो ऐसे लोग ही कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, ऐसे ही लोग कट ऑफ बता रहे हैं, और ये कोई कम लोग नहीं हैं। ये देख लीजिए 6 वोट हैं इसमें 85 से 90 में, इसमें 2 वोट हैं, इसमें 3 वोट हैं, और इसमें 2 वोट हैं, और इसमें 9 वोट हैं हमको हटा के। तो लगभग ये 22 वोट हो गया। 22 लड़के हैं प्राचीन इतिहास में जिनका 85 से 100 प्रश्न ठीक है, और सीट लगभग 11 है सामान्य की। तो सारा सिलेक्शन तो यहीं से हो जाएगा। तो और कोई प्राचीन में किसी यूट्यूब चैनल पर कट ऑफ बता रहा है 70-72, तो उसको ये पोल देखना चाहिए आके कि यहाँ 85 से 100 प्रश्न करने वाले बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा यही कहना है कि सब फर्जीवाड़ा है, ये एक दुष्चक्र है, और चयन आपको प्रभावित करता है कि जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट सभी विषयों का कट ऑफ बताने लगता है तो आप भी उससे पूछने लग जाते हैं कि जैसे वो कोई आयोग के सचिव हैं और आपको सारा कट ऑफ अभी क्लियर कर देंगे, जबकि वो एक मूर्खता होती है। कट ऑफ रिजल्ट से पहले कोई नहीं बता सकता, और रिजल्ट के बाद भी क्या, जब तक आयोग की तरफ से जारी नहीं हो जाएगा आप नहीं अपने अलावा नहीं पता कर पाएंगे दूसरों का क्या कट ऑफ गया है या उनके कितने प्रश्न सही हैं। क्योंकि आप सामने देख लीजिए, यहीं पर 9 लोग हैं जो बता रहे हैं कि उनका 95 से 100 सवाल ठीक है। ये हमारा ट्विटर पर अकाउंट है डॉक्टर सुनील PhD। आप मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बजाय यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने के आप ट्वीट करिए सरकार को। सरकार प्रेशर में आती है तो आयोग से कहती है और कार्यवाही होती है। जैसे
ये एक हमने ट्वीट किया है कि जुलाई 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, 2 वर्ष 9 महीना हो गया, रिज़ल्ट का अता पता नहीं है, रिज़ल्ट कब तक आएगा। 1 लाख से कम OMR है, 3 महीने में मूल्यांकन कार्य नहीं हो सका है। तो इस प्रकार सकारात्मक ट्वीट करिए सरकार को। यूट्यूब पर कट ऑफ कितना जाएगा पूछने से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि आपने कितना सही किया है और दूसरे ने कितना सही किया है वो आपको कभी नहीं बताएगा। तो चलिए फिर मूल विषय पर लौटते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 सभी विषयों में कट ऑफ कितना रहेगा ये कोई नहीं बता सकता है, और इस प्रकार के प्रश्न करना भी उचित नहीं है। आपको केवल अपना पता है कि आपने कितना सही किया है, किंतु दूसरों ने कितना सही किया है ये आप नहीं जानते हैं। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।